डियर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर लास्ट टाइम चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 3.4.3 हम कर रहे थे, जिसके अंदर डिफरेंट लाइंस की स्लोप की फॉर्मेशंस और इक्वेशन ऑफ लाइन सॉल्व करने का मेथड्स। आज क्वेश्चन 27 है बुक पे कि लेट आपके पास एक पैरेललोग्राम है और एक वर्टेक्स आपको दिया गया है, बाकी 3 वर्सेस जो हैं वो उनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं एट अ पॉइंट 2 1। तो लेट A 1 4 B x1 y1 C x2 y2 D x3 y3 be the 3 vertices of that parallelogram, and P is a point where 2 diagonals meet, and this is given to 1. So according to the definition, AB is parallel to DC and AD is parallel to BC। ये दोनों लाइनें आपस में पेयर जो है वो पैरेलल है, और जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो ये पैरेलल लाइनों का आपके पास पेयर है। सो ए बी की स्लोप m1 और डी सी की हमने m3 रखी, m1 m2 m3 m4 लाइक ये स्लोप्स भी साथ फिगर के ज़ाहिर की गई हैं। स्लोप का फार्मूला जो है y2 - y1 और x2 - x1 आप जानते हैं। एज अ p इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो मिड पॉइंट की यहाँ सबसे पहले डेफिनेशन लगाएंगे। x2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, y2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से आपके पास जो है वो वैल्यूज़ निकल जाती है x2 की एंड y2 की। सो दिस इज़ अ पॉइंट, एक पॉइंट तो हमें मिल गया। अब मसला है 2 पॉइंट्स का, 2 वर्सेस निकालने हैं और उसके लिए स्लोप फार्मूला यूज़ करेंगे। सो स्लोप ऑफ ए बी इज़ m1 y1 - 4 over x1 - 1। इसी तरह BC की स्लोप, देन CD और DC एंड DA, एंड एज गिवन कंडीशन ये है कि वापस में पेयर जो है वो पैरेलल है। सो दिस इज़ m1 इज़ इक्वल टू m3। ये आमने सामने आपके पास m1 m3, इसी तरह से ये भी अपोजिट साइड पे आपस में पैरेलल। तो m1 की डेफिनेशन y1 - 4 over x1 - 1 इज इक्वल टू -1/7, दूसरी भी -1/7 होगी। इन दोनों को क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करने के बाद एक इक्वेशन बन जाएगी। x1 + 7 y1 इज इक्वल टू 29 एंड x3 + 7 y3 इज इक्वल टू -11। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो पेयर है वो स्लोप्स का है m2 m4 का, और उनकी स्लोप इक्वल टू 1 है। सो अगेन बाय द डेफिनेशन ऑफ स्लोप फार्मूला y1 + 2 over x1 - 3 इज इक्वल टू 1 एंड y3 - 4 over x3 - 1 इज इक्वल टू 1। इसको भी 1 की को रखेंगे, चूँकि 1 है तो इसमें मल्टीप्लिकेशन ईजी है, इसलिए क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं। x1 - 5y1 और -3 उधर चला जाएगा, और यह क्वेश्चन 5। इसी तरह क्वेश्चन आपके पास ये 3rd एंड 4th। अब ईच रिस्पेक्टिव जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है 1 एंड 2 का, 1 के अंदर x1 y1 है और 3 के अंदर जो है वो भी x1 y1 है, तो एक जैसी इक्वेशंस को, ये लीनियर इक्वेशंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या किया है, 1 एंड 3 पे अगर आप देखें तो y के कोफिशिएंट तो बराबर नहीं है, लेकिन x1 के कोफिशिएंट बराबर हैं, तो उसको माइनस यानी सब्ट्रैक्शन कर लें। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदलेंगे, और सो y1 हमारे पास यहाँ से निकला है 3। इसी तरह वैल्यू लगा देंगे उसमें इक्वेशन नंबर 3 में, ये इक्वेशन फ्राम 3 कि ये हमारे पास जो है वो 3 की मदद से x1 इक्वल टू 8। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट बी x1 y1 इज इक्वल टू 8 3। और दूसरी साइड पे 2 एंड 4 को सॉल्व करेंगे, उसके अंदर भी यही चीज़ है, y3 इज इक्वल टू -1, और फिर
इक्वेशन 4 जो है वो इम्प्लाइज करती है x3 इज इक्वल टू -3 -4। सो द पॉइंट इज दैट -4 -1। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक आपके पास पैरेललोग्राम है, 1 वर्टेक्स दे रखा है, 3 अननोन वर्सेस हैं, उनके आपने निकालने हैं पॉइंट्स, वर्सेस निकालने हैं, और डायगोनल जहाँ पे मीट करते हैं वो एक पॉइंट है 2 1, वो भी दे दिया गया। सो द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइन और पैरेलल स्लोप्स फार्मूले जो हैं उनको अप्लाई करेंगे और उसके मुताबिक ये चीज़ निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, फाइंड वेदर द गिवन पॉइंट लाइज अबव और बिलो द गिवन लाइन, कि एक पॉइंट जो है वो लाइन के अबव होगा या बिलो होगा। इसके लिए आपने याद रखना है, नीचे लिखा भी है कि गिवन इक्वेशन में y का कोफिशिएंट देखना है, उसका क्या साइन है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरी ये बात है कि जो भी लाइन दे रखी होगी उसमें गिवन पॉइंट को पुट करना, लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो देखेंगे। अगर तो y के कोफिशिएंट और वैल्यू निकालेंगे जो उसकी, वो दोनों का एक जैसा साइन होगा तो वो अबव द लाइन होगा पॉइंट। और अगर दोनों के अपोजिट साइन आ जाते हैं कि y के कोफिशिएंट का पॉजिटिव है और जो वैल्यू निकली है वो नेगेटिव है, सो अपोजिट साइन जब अल्टरनेट साइन निकलते हैं तो पॉइंट जो है वो हमारा बिलो द लाइन होगा। तो ये तो एक इसका थ्योरी का एक वे ऑफ कंसेप्ट है। अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट जब हम देखते हैं, लुक -3 है, -3 आर नेगेटिव, एंड नाउ पुटिंग द पॉइंट 5 8 इन दिस नंबर 1, और ये पॉइंट पुट करते हैं, ये भी आपके पास -8 निकला है विच इज़ अगेन नेगेटिव। सो बोथ द साइंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y एंड द वैल्यू टेकन आर आफ्टर पुटिंग द पॉइंट, सो दिस इज अगेन नेगेटिव। दोनों चीज़ों एक जैसी हैं, देयरफॉर आपका पास जो पॉइंट होगा वो अबव द लाइन होगा। और एक जैसे का मतलब है कि अकॉर्डिंगली साइन वो आपके पास दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, इट डज नॉट मैटर। क्वेश्चन नेक्स्ट 30 है। 30 के वाले से फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P6 -1 टू द लाइन 6x - 4 + 9 = 0। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, जिसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस का भी नाम दिया जाता है, किसी भी गिवन लाइन से या एक लाइन का किसी दिए हुए पॉइंट से जो फासला निकालते हैं, उसके लिए इक्वेशन ये है कि d = ax1 by1 + c mod over a² + b²। ये एक फार्मूला है और इसमें करना ये होता है कि जो भी लाइन वो आपको देगा उसमें पॉइंट आप पुट कर लेंगे, ऊपर उसका मॉड रखेंगे, नीचे x और y के जो कोफिशिएंट होंगे वो पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, उनका स्क्वायर करना है और उनका स्क्वायर रूट लेना है। अब पॉइंट जो यहाँ पे दिया हुआ था वो आपने पुट किया, तो आंसर इज़ 49 और डिनोमिनेटर में 52 का स्क्वायर रूट है, और 52 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज़ 2 × 13 स्क्वायर रूट्स। So the answer is this one. So that was the distance of line from the given point. So इससे relevant example जो है वो अभी आप देख सकते हैं। And the last question 31 and 32, जिसके अंदर ये आपसे पूछा जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन निकालें। ट्रायंगुलर रीजन या ट्रायंगल की टाइप जो रीजन है उसका आपने निकालना विद द गिवन वर्सेस। तो विद गिवन वर्सेस का फार्मूला यह है कि आप एक डिटर्मिनेंट कंस्ट्रक्ट बनाएंगे, और इसमें पहला पॉइंट ये देखें, सो दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट से P है मेरे पास, दिस इज़ सेकंड पॉइंट, सो दिस इज़ Q, एंड दिस इज़ थर्ड पॉइंट R। तो ये मेरे पास तीनों पॉइंट जो वो प्रोवाइड कर देगा वो पहले दूसरी तीसरी रो में रखना है, और थर्ड कॉलम 1 1 रखना है, और जस्ट आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ 1/2। अब ये डिटर्मिनेंट जो है सॉल्व करने का मेरे पास बड़ा इजी वे था, लेकिन मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर लिया है। आप चाहें तो इसमें यूजिंग प्रॉपर्टीज़ भी लगा सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे तो आप क्या करना पड़ेगा, ये लिखेंगे आप R2 - R1 एंड R3 - R1। इस तरह करने से ये आपके पास 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और उसको एक्सपेंड करेंगे तो और भी टाइम बच जाएगा और आपकी कैलकुलेशन जो है वो इजीली हो जाएंगे।
सो A53 B-22 एंड C42 और वैल्यू जब इसकी निकालेंगे सो आंसर इज 3 स्क्वायर यूनिट्स एंड आल्सो इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो डिफरेंट पॉइंट्स नहीं होंगे, पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन पे आ जाते हैं और लीनियर कोलिनियर जब कंडीशन आ जाती है तो उसमें आपके पॉइंट्स का एरिया इक्वल टू 0 हो जाता है।